नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे कलाकार के बारे में बातचीत कर रहा हूं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अजंता एलोरा की गुफाओं में जो चित्र बनी थी उसे जीवंत करने में लगा दिया। भारत के इतिहास में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिसके लिए वह डिजर्व करते थे। उन्होंने लगभग 300 पेंटिंगों को जीवंत किया। उनका मानना था, मैं भारत की आत्मा की कहानी को जीवंत करने का एक सफल प्रयास कर रहा हूं। उन वो हमेशा ही कहते थे, यह मैं चित्रों को जीवंत नहीं कर रहा, बल्कि भगवान बुद्ध के करुणा, प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक को एक विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। चित्रों को बचाने का अर्थ केवल यह नहीं कि चित्रों को मैं बचा रहा हूं, बल्कि उनका मानना था कि मैं इस चित्रों को बचाकर भारत की आत्मा को बचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे न जाने किन किन लोगों ने अपने अथक प्रयास से वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद इसे तैयार किया। मौसम और लापरवाही के कारण न जाने कितने ही चित्र विलुप्त हो गए या फिर विलुप्त होने के कगार में थे, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से उन सारे चित्रों को जीवंत करने का सफल प्रयास किया है, जिसके तहत आज हम लगभग 300 से ज्यादा ऐसे चित्रों को देख पा रहे हैं जो कभी प्राचीन काल में बनाया गया था। वह लगभग 100 किलोमीटर की दूरी उस समय एलएमएल भेस्पा से जाया करते थे और प्रत्येक चित्रों का गहन अध्ययन कर, सोचकर, उस कालखंड में जाकर उसकी कल्पना करते हैं, फिर अपनी कैनवस पर एक एक चित्रों को जीवंत करने का प्रयास करते थे। इनकी इस कार्य के लिए न केवल भारत बल्कि विश्व में भी काफी सराहा गया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों ने इनके इस अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय कार्यों के लिए न केवल सम्मानित किया बल्कि उन्हें सराहा भी। ऐसे बिरले लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी को, अपने पूरे जीवन काल को ऐसे धरोहर के नाम कर जाते हैं जिसके लिए कभी किसी ने अपनी पूरी जिंदगी बताया हो। 1919 में एमआर पिंपरे साहब अपने इस स्थूल शरीर को तो छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी पूरी विरासत को हमारे और आपके लिए छोड़ गए। वह हमेशा कहा करते थे, ये रंग भारत की विरासत है। मैं इतिहास के उन पन्नों को जीवंत करने का केवल सफल प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही भारत की आत्मा है। 1919 के बाद, उनके जाने के बाद, उनकी बेटी मयूरा पिंपरे ने इस कार्य को संभाला और उसे आगे लेकर चल रही है। आगे के वीडियो में हम बातचीत करेंगे मयूरा पिंपरे के साथ, उस दौर के इतिहास के बारे में, वह सुनहरी पलों के बारे में। अगर इन पूरी चीजों को वत्सला पिंपरे जी के का जिक्र न किया जाए तो यह पूरा कालखंड अधूरा रह जाएगा। वत्सला पिंपरे जो कि एमआर पिंपरे जी की धर्मपत्नी थी, जब मैं उनसे बातचीत किया तो उनके आंखों से आंसू नहीं, मोती की बूंद चूने लगे और उन्होंने उस कालखंड के प्रत्येक चीजों को इस तरह जीवंत होकर बताया जैसे वह सारी घटनाएं आंखों के सामने तैरती हुई चली जा रही है। किस तरह से वह जाड़ा, गर्मी, बरसात में 100 किलोमीटर एलएमएल वेस्पा पर जाकर देखा करते थे, उसके सामने बैठ के एक एक बारीकियों पर कार्य करते थे और अगर कभी कार्य करने के बाद घर वापस आ जाते और समझ में नहीं आता तो रात में जाकर भी उन चीजों को देखते थे और एक छोटे से कमरे में अपने दीवार पर उन सारे कैनवस के पेपर को लगाते और एक एक कर उससे रंग डालते थे और उनकी पत्नी वत्सला पिंपरे हर एक छोटी सी चीजों को उसमें जान डालने का प्रयास करती थी। ये इतना बड़ा कालखंड के कार्यों को एक जीवन में समाहित करना न केवल अद्वितीय है बल्कि अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। मेरा जहां तक मानना है कि बौद्ध फिलॉसफी में पुनर्जन्म का जिक्र होता है, शायद एमआर पिंपरे उसी के एक
जीता जागता उदाहरण है। हो सकता है जिस कालखंड में इस अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया हो न हो, उस समय भी वो रहे हों और आज वही आत्मा पुनः इस भारत में आकर उसे जीवंत करने का एक सफल प्रयास किया। अन्यथा एक साधारण व्यक्ति वह चीज को सोच भी नहीं सकता जिसे इन्होंने अपने हाथों से रंग दिया है। आइए वत्सला पिंपरे जी और मयूरा पिंपरे जी के साथ बातचीत करते हैं और उस कालखंड को याद करते हैं और उनके द्वारा किए गए अथक प्रयास के द्वारा जीवंत चित्रों को का दर्शन करते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें ताकि न केवल भारत बल्कि विश्व के कोने कोने तक उनके द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाया जा सके। इस कार्य के लिए न केवल भारत बल्कि देश विदेश में भी उन्हें काफी सम्मानित किया गया, यहां तक कि उन्हें लिम्का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के लिए भी सम्मानित किया गया। आइए उनकी पुत्री मयूरा पिंपरे और उनकी धर्मपत्नी वत्सला पिंपरे जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आपके सामने लाने का सफल प्रयास करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जागृति फॉर एक्सीलेंस के एक अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। आज आपके सामने मिस मयूरा पिंपरे प्रस्तुत है, जिन्होंने भारत के अलग अलग कोनों में जाकर अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक बहुमूल्य कार्य किया है। इनके पिता श्री M.R. पिंपरे, जिन्होंने अजंता और एलोरा जैसी गुफाओं में जो विरासत थी, जो पिक्चर्स थी, जो धूमिल पड़ती जा रही थी, जिसे जागृत करने का एक बेहतरीन कार्य किया और आज हमारे भारत, न केवल भारत बल्कि विश्व की छटा पर लाने का एक सफल प्रयास किया है। आइए आज मैम से बातचीत करते हैं और उन्हीं के मुख से जानते हैं कि किन किन लोगों ने इसे प्रोत्साहित किया, कैसे किया और क्या किया। मैम प्लीज। नमस्ते, थैंक यू। सो अभी मेरे पिताजी ने पिछले 50 साल में अजंता की गुफाओं में जो भी पेंटिंग्स थे जो 2000 साल पहले बने हुए थे, उसका पूरा रिस्टोरेशन किया है। उसमें पूरी स्टडी करके, रिसर्च करके, एक्चुअल में केव्स में मतलब 10-10 घंटे अनगिनत टाइम वहाँ पे बैठ के उसको जितने डिटेल, मतलब जितना पास से उन्होंने स्टडी करके डिटेलिंग्स निकाल के और एक एक पैनल टू पैनल, एक एक लाइन टू लाइन कंप्लीट करते करते ऐसे 350 पेंटिंग्स का पूरा उन्होंने अजंता केव्स के पेंटिंग का रिस्टोरेशन किया है, जो कि उनको पूरा उनकी लाइफ पूरी उसी में डिवोट किया। जैसे डिवोशन उनका उसी में था, पूरा लाइफ टाइम डिवोशन। मैम आप ये बताएंगे ये सारे पेंटिंग को अभी किन किन लोगों ने, खासकर भारत के किन किन लोगों ने अभी तक देखा है और सराहा है? पेंटिंग्स के एग्जीबिशंस काफ़ी जगह पे हुए हैं भारत में। दिल्ली में हुआ है, मुंबई में हुए हैं, काफ़ी सारे मेट्रो सिटीज़ में और गैलरीज में, जहांगीर आर्ट गैलरी में भी हुए हैं। देन इंटरनेशनली भी जापान, थाईलैंड, बैंकॉक, श्रीलंका, वियतनाम, ऐसे काफ़ी बुद्धिस्ट सिटीज़ में एग्जीबिशंस हुए हैं अंडर कल्चरल एक्सचेंज में। एंड भारत में उनको जैसे अप्रिशिएट किया या फिर उनको ऑनर किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने, और स्पिरिचुअल लीडर हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने। Great Ajanta caves in Aurangabad district of Maharashtra need no introduction. These World Heritage structures have heavy religious influence from the life of Buddha and the Jatakas. These world-famous fresco-type paintings depict colorful Buddhist legends and divinities with an exuberance that is unsurpassed in Indian art. Millions of tourists come here every year from all corners of the planet to see these gigantic caves in rocky mountains as well as minutely detailed centuries-old paintings. It's a fact that UNESCO historic site is lying in a dilapidated state
due to various factors. Even continuous efforts by government aren't enough to retain the declining glory of these frescoes. Mr. M.R. Pimpre. It is at this crucial stage that Mr. M.R. Pimpre, a renowned artist exclusively on Ajanta paintings, emerged as a savior, and since 50 years has been reconstructing the nearly lost heritage for posterity. He has been attempting to restore the valuable gold mine to its original glory. In the initial stage, he spent hours, days, and years in an Herculean effort to restore the original paintings, collecting unique colors to match the originality. Today, Mr. Pimpre has completed over 300 paintings ranging from 1 feet to 75 feet in length, capturing minute blow-by-blow details like facial expressions, contours of the body, movements of the muscles, hairdressing, costumes, ornaments, architecture, flora and fauna, etc. Each and every painting demanded research and study references from centuries-old books. Longest and oldest painting from Ajanta completely reconstructed. Mr. Pimpre's greatest feat, however, was the reconstruction of the oldest painting of Ajanta at cave number 10. 2000 years old and longest panel measuring 75 feet by 4 feet. This is the 90% damaged piece of art, but through sheer hard work, consistent research and visualization, this painting was brought alive to all its lost glory. It received many accolades, including a mention in the Limca Book of Records for longest painting. Heritage lost and found. Presently, the Ajanta Caves paintings are lying in a very poor condition and are losing their glory. Mr. Pimpre has dedicated 55 years of his life in preserving and reconstructing the valuable artwork. So in future, these are the only paintings available for visitors, world tourists, art lovers, fine art students and researchers to explore the original Ajanta paintings as they were 2000 years ago. And we are lucky to live the 2nd century Ajanta era in 21st centuries through his selfless individual research work. उसी के साथ पहले कुछ साल पहले जैसे ऑनरेबल श्री हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने बहुत पेंटिंग्स को उन्होंने अप्रिशिएट किया उनका। बिल्कुल, मैंने देखा था जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी, बाला साहब ठाकरे साहब और दलाई लामा साहब लोगों ने जिस तरह से अप्रिशिएट किया, ये न केवल सराहनीय है बल्कि अद्वितीय। उसी के साथ पहले कुछ साल पहले जैसे ऑनरेबल श्री हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने बहुत पेंटिंग्स को उन्होंने अप्रिशिएट किया उनका। बिल्कुल, मैंने देखा था जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी, बाला साहब ठाकरे साहब और दलाई लामा साहब लोगों ने जिस तरह से अप्रिशिएट किया, ये न केवल सराहनीय है बल्कि अद्वितीय कार्य है। मैम, आपको कैसा लग रहा है इन सारी चीजों को देखते हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ये सब कुछ मतलब मैं उनकी बेटी हूँ और ये सब अभी मुझे ये इसको कंटिन्यू करना है, ये लेगेसी को, तो बहुत बड़ा कार्य भी है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट यस ये मतलब बहुत सौभाग्य का काम जो भी मतलब मेरे हाथ से हो सकता है। को मैं बता दूं, यह कार्य इन्होंने 1965 से आरंभ किया। इसमें कुछ ऐसी कहानी जरूर होगी जो आपको याद होता होगा जिस समय आपके पापा ये सारे पेंटिंग को बना रहे हैं, ऐसी कोई यादें? हाँ ज़रूर, मतलब मैं तो काफ़ी छोटी थी, मैं देखती थी कि डैड अजंठा जाते थे उनके स्कूटर पे, एलएमएल वेस्पा पे, जो कि 100 किलोमीटर है हमारे घर से, बट फिर भी वो स्कूटर पे जाते थे। रास्ते अच्छे नहीं थे बट समहाउ वो मैनेज करते थे जाके। फिर कभी अभी उनको क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता चल रहा है, फिर से वो निकलते थे, फिर जाते थे, आते थे, ऐसे कभी-कभी 2-2 3-3 भी उनके राउंड्स होते थे।
सो काफ़ी जापानीज़ उस टाइम जापानीज़ टूर्स बहुत आते थे, तो वहाँ के रिसर्चर्स भी आके पीएचडी जो स्टूडेंट्स थे, रिसर्चर्स थे, वो घर पे आके उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशंस लेते थे, उनके उसके पेंटिंग। बाद इन सारे कलाकृति को बनाया गया। जी, जी। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? इसको आगे अगर इसको बढ़ाने के क्षेत्र में आप लोगों की कोई योगदान? अभी पूरा कलेक्शन घर में है, तो हमारा ये पूरे कलेक्शन लगभग कितने फोटोग्राफ्स के होंगे? ये टोटल साढ़े 300 के ऊपर ही है, लगभग साढ़े 300 के अराउंड। जी। और इसमें 1 फुट से लेके तो 75 फीट तक का सबसे बड़ा पैनल है, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसका नोट हुआ है। और ये अब तक सिर्फ प्रेसिडेंट जी कोविंद जी के सामने ही एक बार ओपन हुआ है, क्योंकि उसको संभालना, उसको कैरी करना उतना ही बिल्कुल सही बहुत बात। दिक्कत की बात है जी। जब मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई, कैसा लगा? अ, बहुत ही एस्टोनिश था, बहुत मतलब इट लाइक हमारे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था कि मोदी जी को मिलना एंड उनसे बात करना, उनको दिखाना। इनफैक्ट उन्होंने भी बहुत इसको एप्रिशिएट किया, उनके लिए उनको भी बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा कार्य हमारे देश में हुआ है और एक इंसान ने 50 साल लगा दिए। तो उनका भी ये था कि इसको हम पद्मश्री से अवार्ड दे, बट उसी टाइम फिर पिताजी की डेथ हुई, तो फिर वो रह गया अभी। पर यस, उस पे काम करना है और काफ़ी सारा काम पेंडिंग है, जो हम देख रहे हैं कि इसको प्रिजर्व भी करना है, क्योंकि ये धरोहर है। और ये अगर केव्स अगर अभी तो बहुत नष्ट होते जा रहे हैं, कुछ टाइम आएगा कि ये टोटली बंद हो जाएगा विजिटर्स के लिए। तो ये ही एक कलेक्शन है जो हम आने वाली जनरेशंस को, आगे के टूरिस्ट को दिखा पाएंगे। तो इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसी धरोहर है जो न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए एक ऐसा फोटोग्राफ्स है, एक ऐसी भारत की अद्भुत संस्कृति की झलक है जो बतलाती है किस तरह से हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। और जिस तरह से मैम ने बताया कि इनके पिताजी ने इतने मेहनत के साथ टू व्हीलर पर जाकर उस खुदरे रास्ते पे जाना और उन सारे चीजों को प्रिजर्व करना, बनाना और आने वाली पीढ़ी के लिए देना, ताकि वो भी जान सके यहाँ की सभ्यता और संस्कृति कितनी समृद्ध है।
ओके। अ, मेरी तो यही इच्छा है कि उन्होंने जो 50 साल देके जो पूरी अपनी संस्कृति का एक हेरिटेज का पुनर्जन्म किया है, तो ये आगे तक भी ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि ये घर में रखने की चीज़ नहीं है, ये दुनिया तक जानी चाहिए। और इसके लिए एक इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन सेंटर अगर होता है, तो ये पूरे वर्ल्ड को पता चलता है कि हम मतलब हमारा गोल्डन एरा उस टाइम 2000 साल पहले कैसा था, कैसा? और एक गौतम बुद्ध हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक पीसफुल और एक कंपैशन का। ये फोटोग्राफ्स आपने बनाया है? जी, ये मैंने डैड के साथ सीख के थोड़ा-सा ये बनाया। प्लीज इसको कैप्चर करें। काफी खूबसूरत फोटोग्राफ्स। अभी भी आप फोटोग्राफ्स बना रही हैं या हाँ, फिर? बनाती हूँ, जो उनका काम पेंडिंग है उसके मैं उस पे भी काम करती हूँ। एक्चुअली मेरे से ज़्यादा डैड के पेंटिंग्स में मॉम ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जितने भी मोतियों के पर्ल्स के काम हैं, वो सब मॉम ने किया है, क्योंकि मम्मी का भी ये हुआ है, एजुकेशन आर्ट में हुआ है बेसिक, तो फिर दोनों साथ में करते थे। चलिए, धन्यवाद, काफी अच्छा लगा और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह के सीरीज को लेकर आए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अजंता के बहुत सारे फोटोग्राफ्स में से कुछ ऐसे चुनिंदे फोटोग्राफ्स जो मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे मयूरा जी और इनके पिताजी ने जीवंत करने का सफल प्रयास किया। पहला फोटोग्राफ्स ये है जिसे आप देख रहे हैं, जिसे हम लोगों ने 8, 9, 10th के किताबों में पढ़ा था। और दूसरा फोटोग्राफ्स ये, मुझे इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैम बताएंगी इन दो फोटोग्राफ्स के बारे में, प्लीज। ये अजंठा केव नंबर 1 पेंटिंग है, वज्रपाणी, जो कि बोधिसत्वा है। मतलब उनके यंग एज, जब वो प्रिंस थे उस टाइम का ये पेंटिंग है। अब इसमें वहाँ पे तो अभी केव्स में बहुत मतलब पूरा नष्ट हो गया है, और अब इस पेंटिंग से हमें पता चलता है उस टाइम का, मतलब उनके मुकुट से पता चलता है कि कितना समृद्धशाली। यस, ऐसे है। और उस टाइम जो एक फैशन था, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो ये उन्होंने नेल्स भी बढ़ाए हुए हैं। फिर अभी इनके कॉस्ट्यूम से पता चलता है कि जो कॉलर है जो पहना है, तो वो अभी जो फैशन है, जो राउंड नेक रहता है, वो है। देन एक लेदर बेल्ट है, उसमें एक बकल, मतलब वो एक स्ट्रैप भी, ये स्ट्रैप का एक हुक भी है। तो जो इतनी बारकाई है, इवन वो जो वहाँ के स्टिचेस दिखाए हैं जो बेल्ट के ऊपर, इवन इन्होंने जो एक चेन पहनी है, तो चेन का एक एक कड़ी दिखाई गई है पेंटिंग में, जो कि अभी कुछ नहीं दिखता है, बट ओरिजिनली ये सब चीजें थी केव्स में। अब सब चीजें थी। और जो आप ये देख सकते हैं, ते सांगते। और अभी अगर मुकुट में देखा जाए तो काफी जगह पे ओम के सिंबल्स है। इसका मतलब ये है कि बुद्धिज्म में भी ओम का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना हिंदुइज्म में है। ऐसे काफी सारी डिटेल्स है जो कि इसके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। ये फोटोग्राफ्स के बारे में क्या बता रही है? ये भी एक आइकॉनिक, ये वन ऑफ द फेमस आइकॉनिक पेंटिंग है, अजंठा केव नंबर 1 पद्मपानी। अब इसे पद्मपानी इसलिए बोला जाता है कि बोधिसत्वा ने हाथ में कमल पकड़ा है, कमल मतलब पद्म, तो इसलिए ये पद्मपानी है। यहाँ पे भी बहुत सारे डिटेलिंग्स हैं। इनका जो क्राउन है बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट किया हुआ है। अब एक्चुअली ये 3D पेंटिंग है। आप कहीं से भी इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपकी तरफ मुड़ रहा है, आपकी तरफ रोटेट हो रहा है। सो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि ये टेक्निक जो 3D टेक्निक है, ये जो पेंटिंग में उस टाइम दिखाई गई है। उसके अलावा इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं, जैसे कुछ अ, याशिक मतलब कुछ सेलेस्टियल फिगर्स हैं, जो फ्लाइंग फिगर्स बोलते हैं, लाइक हम एंजल्स बोलते हैं वैसे। यहाँ पे एक बंदर का भी एक फोटो है, कुछ बर्ड्स हैं। इसके जो गले में कुछ दिख रहा है, तो ये कुछ कली का उन्होंने एक माला डाली हुई है, आपको दिखेगी। सो
काफ़ी सारी डिटेल्स है इसमें भी। प्लीज। एक सेकंड, आप एक सेकंड से। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है, महाजनक जातका केव नंबर 1। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेलिंग्स है, जैसे बुद्धा जी हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं। सब लोग बहुत कंपैशनेटली देख रहे इसको, सुन रहे हैं। इवन आप देख सकते हो कि एनिमल्स, जो जानवर भी है वो भी मग्न है सुनने में। कुछ यहाँ पे फॉरेन फिगर्स दिखते हैं कि यहाँ पता चलता है कि इतना भारत मतलब एक वर्ल्ड मतलब ट्रेडिंग सेंटर था, तो काफ़ी देशों से यहाँ पे लोग आते थे। यहाँ पे एक केनियन फिगर है, इस लेडी ने हाथ में मेहंदी लगाई है, तो इसमें से पता चलता है कि उस टाइम का फैशन अपने से भी बहुत ज़्यादा एडवांस था। उनके ड्रेस के डिज़ाइंस जो यहाँ पे दिखाया है कि कुछ एनिमल स्किन पहना हुआ है। ऐसे बहुत सारे डिटेल्स हैं, जैसे ये हाथ में उन्होंने शेल है, शेल में कुछ फ्लावर रखा हुआ है। सो कहने का तात्पर्य प्रत्येक चीज में एक अपनी इतिहास छुपी जी। है। जागृति फॉर एक्सलेंस हमेशा ही नई प्रतिभा, नए लोगों को पुरस्कृत कर अपने आप को पुरस्कृत करने का एक सफल प्रयास करती है। उसी के तहत आज हम चाह रहे हैं कि इनकी मां अपनी बेटी को इस तरह से पुरस्कृत करे कि हर बेटी गर्व करे कि हम भी अपने माँ पापा के किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएं। मैम प्लीज। मेरे में बेटी है, बहुत पहले से काम के ऊपर काम कर रहा है, इसका बहुत ख्याल रखती है, सब कोशिश कर रहे हैं, सब आगे लेके जाएंगे। यस सर, बिल्कुल सही। मैं हमेशा ही जहां भी अच्छे लोग मिलते हैं और इसकी कद्र करते हैं, तो ये एक छोटा सा पुस्तक, वास्तविकता ये है कि इसमें विवेकानंद ने शिकागो में जो भी स्पीच दिए थे वो सारे स्पीच हैं। आप इसे पढ़ें और ईश्वर करे कि इससे और भी ऊर्जा आपको मिले और न केवल भारत बल्कि विश्व में आप इसकी क्रांति को फैलाती रहें। धन्यवाद मैम। हमारी तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट, इसमें शॉर्ट में डिटेल्स है, कुछ पेंटिंग्स की इंफॉर्मेशन है और फोटोग्राफ से बिफोर आफ्टर। धन्यवाद। वास्तविकता यह है कि मुझे इस तरह की चीजों में काफी इंटरेस्ट है और यह मेरे लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में आपने दिया है। नमस्कार, काफी अच्छा लगा।